हे गाइस, मेरा नाम है पीयूष कुमार सिंह एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पीवी टेक यार्ड में। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बेसिक कंप्यूटर के ऊपर वीडियो लेके आया हूं, जिसे आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी कह सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी बेसिक नॉलेज दूंगा कंप्यूटर की। अगर आप कोई डिग्री या फिर कोई कोर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर का, उसके लिए आपको ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मेरे साथ देखते रहिए इस वीडियो को। मेरी गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका बेसिक नॉलेज अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स और इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहला, कंप्यूटर के बेसिक जानने से पहले कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होता है, कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। इट रिसीव्स इनपुट, स्टोर्स और प्रोसेस द इनपुट एज पर यूज़र इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड आउटपुट इन डिज़ायर फॉर्मेट। तो ये हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है और ये इनपुट रिसीव करती है। मीन्स ये कंप्यूटर इनपुट रिसीव करती है और उसको स्टोर करने के साथ साथ प्रोसेस भी करती है इनपुट को। उसके बाद हमारे डिज़ायर के अनुसार या हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमें आउटपुट देती है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक एंड नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर के बाद आता है कि कंप्यूटर में जो यूज़ होते हैं डिवाइसेस वो कौन कौन से होते हैं, या फिर कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कंप्यूटर हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला हार्डवेयर एंड सेकंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर हमारे वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जैसे कि हो गया माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड हेडफोन, स्पीकर, जो भी हमें दिखते हैं या फिर हम जिसे टच कर सकते हैं वो हो गए हमारे हार्डवेयर। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो चीज़ होते हैं जिसमें हम काम करते हैं, जैसे कि हमारा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टा, ये सारे हमारे हो गए सॉफ्टवेयर्स। अब इनके बीच में डिफरेंस देखना है जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये रहा हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच का डिफरेंस। तो हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल पार्ट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो हार्डवेयर हमारा डेटा को प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करता है, मतलब कि जो भी डेटा का प्रोसेसिंग होता है वो हार्डवेयर की मदद से होता है। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता बिना भी सॉफ्टवेयर की मदद से। और हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच। जो भी हार्डवेयर चीज़ें होती हैं हम उसको छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का पूरा सेट होता है जो कि कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। जैसे कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे, जैसे वर्ड पे हम कुछ बना रहे हैं तो उसके पास पूरा एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, बस हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो हमें करके देता है। तो ये हो गया हमारे सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर हमारा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता बिना हार्डवेयर की मदद से। जैसे कि अगर आपके पास कीबोर्ड माउस होगा ही नहीं तो आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे सॉफ्टवेयर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवेयर का होना ज़रूरी है। एंड अगला हो गया हमारा सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। जो भी सॉफ्टवेयर होता है हम उसे छू नहीं सकते। और हार्डवेयर में एक और चीज़ आ सकता है कि अगर हार्डवेयर ख़राब हो जाता है तो हम उसे रिपेयर और रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर सॉफ्टवेयर हमारा ख़राब हो जाता है तो उसे अनइंस्टॉल करके हमें नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। अब आते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ये तो आपने स्टार्टिंग के क्लास में ही सीखा होगा, बचपन से सीखते ही आ रहे होंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये हम अपनी 3rd-4th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। आपने छोटी क्लास के कंप्यूटर की बुक में भी देखा होगा कि
बहुत सारे बच्चों को सबसे पहले यही बताया जाता है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। और आज के टाइम पे तो हर बच्चे को पता है कि कंप्यूटर का फादर कौन है। तो इसका आंसर चार्ल्स बेबेज है। और ये हर पेपर में पूछा जाता है, कंपटीशन के पेपर में भी पूछा जाता है, इंग्लिश के पेपर में भी, या अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं उसके पेपर में भी पूछा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर के बाद आता है हमारा मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो मॉनिटर, सीपीयू, माउस एंड कीबोर्ड, ये चारों हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं। इनके बिना हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, और इनमें से कोई एक डिवाइसेस भी ख़राब या मिस हो जाता है तो उसके बिना हम कंप्यूटर नहीं चला सकते। तो ये चारों हो गए हमारे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में मॉनिटर, सीपीयू, माउस एंड कीबोर्ड आ जाते हैं। ओके, अगला है हमारा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या फुल फॉर्म? तो सबसे पहला लेटर है सी। सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का ऑपरेटेड, एम का मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसका मतलब होता है कि जो भी मशीन कॉमनली यूज़ की जाती है ट्रेड और एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म। अब फुल फॉर्म के बाद आता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मॉडल। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला तो हो गया डेटा, एंड उसके बाद इंफॉर्मेशन। तो डेटा हम किसे कहते हैं? तो रॉ फैक्ट्स आर कॉल्ड डेटा। जो भी हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं उसे हम डेटा कहते हैं, जैसे 40, 50, 10, 20। तो ये हमारे सारे रॉ फैक्ट्स हो गए, तो इसे हम डेटा कहते हैं। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं? जैसे कि डेटा विच कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कोई भी डेटा जो एक मीनिंग कन्वे करता हो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि 20 रुपीज़ हो गया हमारा, 10 लीटर हो गया हमारा, 10 ग्राम हो गया हमारा। तो ये एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा डेटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस और इनका मतलब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है सिंपलेस्ट वर्कफ्लो ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का सिंपलेस्ट वर्कफ्लो क्या है। तो सबसे पहले इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, कि सिद्धांत क्या है कंप्यूटर का, वो किस पे चलता है। तो सबसे पहले उसमें हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। तो ये हम प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं इसे, नहीं तो सिंपलेस्ट वर्कफ्लो ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट देता है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, कि कंप्यूटर डिवाइसेस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है एंड स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ये सारे के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे सामने आ गया है सबसे पहला इनपुट डिवाइसेस, कि इनपुट डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं। तो डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं डेटा को इनपुट करने के लिए या इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में, उसे हम इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर एंड एक्सेट्रा। तो कीबोर्ड हो गया हमारा एक इनपुट डिवाइस, माउस हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक हो गया इनपुट डिवाइस एंड स्कैनर हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड का काम होता है टाइप करने का, माउस का काम होता है पॉइंट करने का या फिर किसी चीज़ को ओपन करने का, जॉयस्टिक का काम होता है कि कोई भी गेम को खेलने का या फिर प्ले करने का, स्कैनर का काम होता है कि किसी भी फ़ोटोज़ या किसी भी चीज़ को, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। अब अगला आ जाते हैं हम कीबोर्ड पे। तो कीबोर्ड में सबसे पहला इट इज़ अ टाइपिंग डिवाइस। तो कीबोर्ड हमारा टाइपिंग डिवाइस है।
उसके बाद कीबोर्ड में हमारे अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं ए से लेके जेड तक, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं 0 से लेके 9 तक, फंक्शनल कीज़ होती है F1 से लेके F12 तक, स्पेशल कीज़ होती है लाइक एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, एल्ट एंड एरो कीज़ होती हैं लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। तो ये सारे हमारे हो गए कीबोर्ड के कीज़ एंड कीबोर्ड के बारे में कि वो कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक टाइपिंग डिवाइस है और ये सारे हमारे हो गए कीज़ जो भी एक पूरे कीबोर्ड में होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं माउस इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। हम किसी चीज़ को भी पॉइंट करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं और ये जो हम देख रहे हैं ये इसे हम कर्सर कहते हैं। तो इसी की मदद से हम किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं या ओपन करते हैं। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ माउसेस के पे। तो हमारे 3 तरह के माउस होते हैं। सबसे पहला ऑप्टिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस एंड वायरलेस माउस। तो ऑप्टिकल माउस वो माउस होते हैं जो हम खुद पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं या फिर कोई भी अपने यूज़ के लिए यूज़ करता है। तो वो हो गया हमारा ऑप्टिकल माउस। इसमें वायर निकली रहती है तो ये हम CPU से कनेक्ट करके चला सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रैक बॉल माउस। तो ये है हमारा ट्रैक बॉल माउस। इसमें एक आगे बॉल जैसा लगा रहता है जो कि हमें पॉइंट करने के लिए मदद करता है और इसकी मदद से हम किसी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं उस पर। तो ये तो हो गया हमारा ट्रैक बॉल माउस। और उसके बाद तीसरा आता है वायरलेस माउस। तो वायरलेस माउस में हमारी कोई सी भी वायर प्रेजेंट नहीं होती है। ये हमारा ब्लूटूथ से चलता है। तो ये हम USB पोर्ट में लगाते हैं ब्लूटूथ, उसके बाद हम अपने माउस को चला सकते हैं। इसमें कोई भी वायर की कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो हो गए हमारे तीनों टाइप माउस के, ऑप्टिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस एंड वायरलेस माउस। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला आता है आउटपुट डिवाइसेस कि आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। आउटपुट डिवाइसेस which are used to provide information to the users in desired format are called output unit या output devices। वो devices जो कि मदद किए जाते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में यूज़र्स को डिज़ायर फॉर्मेट में, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर और भी बहुत कुछ। तो बेसिकली इनपुट और आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस ये होता है कि इनपुट का मतलब होता है कि जो चीज़ हम कंप्यूटर को दे रहे हैं या जिस भी डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर को कुछ भी दे रहे हैं वो हो गए हमारे इनपुट डिवाइसेस। और कंप्यूटर हमें किसी भी डिवाइस की मदद से कुछ भी देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड से हम टाइप करके कंप्यूटर को दे रहे हैं, माउस से पॉइंट करके हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। उसी तरह कंप्यूटर हमें मॉनिटर के थ्रू हमें वापस दे रहा है, उसी तरह प्रिंटर्स की थ्रू कंप्यूटर हमें दे रहा है, तो वो हो गया आउटपुट। और अगर हम देते तो वो होता इनपुट। तो ये है डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस को हम प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा बेसिकली CPU है। इसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वेयर ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन टेक प्लेस। ये हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है जहाँ पे सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा क्लियर प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में कि कंप्यूटर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, स्टोरेज एंड कैपेसिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आ गया बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अनुसार हम 3 कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे। इनको चलाने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती थी और ये इतने ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे जितने कि अभी कंप्यूटर कर पाते हैं। उस टाइम स्टोरेज भी कम थी,
मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स होते थे वो सारे एनालॉग कंप्यूटर होते थे। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स आए जिसमें कैलकुलेशन करना आसान हो गया और बाकी काम भी करना बहुत ही ईजी हो गया। इसमें स्टोरेज भी ज़्यादा रहती है, हम ज़्यादा फाइल सेव कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे डिजिटल कंप्यूटर। अब उसके बाद आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब होता है कि एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर जो भी होता है उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो इसमें हमारे एनालॉग कंप्यूटर के भी फीचर्स आ जाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर आ जा सकते हैं। तो ये दोनों मिला के हमारे बनते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये तो हो गए हमारे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अनुसार। अब अगला बढ़ते हैं हम बेस्ड ऑन साइज, स्टोरेज एंड कैपेसिटी के अनुसार। तो साइज, स्टोरेज एंड कैपेसिटी के अनुसार हमारे होते हैं 4 कंप्यूटर: सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड पर्सनल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे स्पीड और सबसे अच्छा कंप्यूटर माना जाता है क्योंकि इस कंप्यूटर में हम बहुत सारे मेंबर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारे मेंबर इस पे काम कर सकते हैं और इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पे भी बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं मगर इसकी स्पीड थोड़ी सुपर कंप्यूटर से स्लो होती है, प्रोसेसिंग भी बहुत स्लो होती है। और उसके अनुसार मेन फ्रेम के अनुसार मिनी कंप्यूटर की भी स्लो होती है। मिनी कंप्यूटर में भी लोग काम कर सकते हैं मगर इतना अमाउंट में नहीं कर सकते जितना सुपर और मेन फ्रेम में करते हैं। लेस अमाउंट में लोग काम कर सकते हैं एक साथ मिनी कंप्यूटर में। तो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से कम स्पीड होती है मिनी कंप्यूटर की और ये इन दोनों से सस्ता भी होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर में। पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इसमें हम सिंगल यूज़र ही काम कर सकता है एक बार में, लेकिन ये इजीली पोर्टेबल होता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है और इसकी स्पीड भी थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर हमारा सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए होता है, इसमें सिंगल यूज़र काम कर सकता है। तो ये तो सारे ये चारों कंप्यूटर हो गए हमारे साइज, स्टोरेज और कैपेसिटी के अनुसार। आता है लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर के लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला मशीन लैंग्वेज होता है। द मशीन लैंग्वेज इज समथिंग रेफर टू अ मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड विद अ सेट ऑफ बाइनरी डिजिट। ये लैंग्वेज रेफर किया जाता है मशीन कोड से और ऑब्जेक्ट कोड से बाइनरी डिजिट के सेट के साथ। बाइनरी डिजिट आपको पता है 0 एंड 1 होता है, तो मशीन लैंग्वेज हमारा बाइनरी डिजिट से चलता है 0 एंड 1। तो अगर आपको मशीन लैंग्वेज सीखना है तो आपको बाइनरी डिजिट का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आते हैं असेंबली लैंग्वेज पे। द असेंबली लैंग्वेज इज कंसिडर्ड अ लो लेवल लैंग्वेज फॉर माइक्रो प्रोसेसर एंड मैनी अदर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस। द असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। तो बेसिकली मशीन असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज हो गया जैसे कि आप माइक्रो प्रोसेसर और मैनी अदर प्रोग्रामेबल डिवाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन्हें असेंबल के लिए जो यूज़ किया जाता है लैंग्वेज उसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं और असेंबली लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कंसीडर किया जाता है या कहा जाता है। तो ये तो हो गया हमारे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब तीसरा आ जाते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज में। तो द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज वॉज डन व्हेन द प्रोग्रामर फेस द इशू ऑफ writing program as the older language has probability issue with mean the code written in one machine cannot be transferred to other machine। तो ये हाई लेवल का लैंग्वेज तब हुआ था जब प्रोग्रामर्स को डिफ़िकल्टी फेस होती थी, इशू फेस होती थी पूरा ओल्डर लैंग्वेज में पढ़ने में या उसमें काम करने में। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा कोडिंग वोडिंग आता है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है फिर सॉफ्टवेयर बनता है वो सारा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू ही बनता है। तो ये तो हो गया हमारे तीनों लैंग्वेज कंप्यूटर के। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे यूनिट्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे किसी को चीज़ों को तौलने का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम। और किसी भी पानी को तौलने या नापने की यूनिट क्या होती है, लीटर, मिलीलीटर। उसी तरह कंप्यूटर की एक अपनी यूनिट भी होती है।
तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट्स। जब हम 8 बिट्स को मिलाएंगे तो वो 1 बाइट बनता है, और जब हम 1 बाइट को मिलाएंगे तो वो एक कैरेक्टर कहते हैं उसे, या कैरेक्टर बनता है। उसी तरह से जब 1024 बाइट्स मिलके 1 GB बनाते हैं, 1 KB बनाते हैं। इसी तरह 1024 KB मिलके 1 MB बनाते हैं, एंड 1024 MB मिलके 1 GB बनाते हैं, एंड 1024 GB मिलके 1 TB बनाते हैं। तो ये तो हो गए सारे हमारे यूनिट्स कंप्यूटर में जो यूज़ किए जाते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि 1 TB में कितने GB होते हैं, तो हम कहेंगे 1024 GB होता है। उसी तरह 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में 1024 MB होता है। एंड 1 MB में कितने KB होते हैं, तो 1 MB में 1024 KB होता है। तो इसी तरह से इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। एंड जब आप कंप्यूटर का कोई टेस्ट देते हैं या फिर कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, जो कि बहुत ही बेसिक है। आप रोज़ नेट यूज़ करते होंगे, एंड आपको रोज़ एक नेट पैक आपने भरवा रखा होगा फ़ोन में, जो आपको मिलता होगा, जैसे कि 1 GB 1.5 GB, तो यही है वो। तो हम जो भी नेट है उसको हम इसी यूनिट में नापते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा बेसिक कंप्यूटर का। तो इसके आगे अब पूरा 100% अगर क्लियर हो चुका होगा आप, एंड इसी के साथ हमारा होता है कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इस वीडियो को लाइक करिए, और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए अपना बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।